हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। आज मैं आपको बताऊंगी नेचर ऑफ लर्निंग। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे नोट्स इजी लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेचर ऑफ लर्निंग क्या होता है। लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। हाँ, सबको पता है कि सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। क्या पैसिव रह के कोई कभी कुछ सीख पाया है? अगर हमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, हम एक्टिव ही नहीं होंगे तो क्या हम सीख पाएंगे? नहीं ना। तो लर्निंग एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन पीपल्स प्रोडक्टिविटी। लर्निंग किस पे डिपेंड करता है? पीपल्स प्रोडक्टिविटी, आदमी के प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन हेल्प्स इन पर्सनस डेवलपमेंट, ठीक है। तो लर्निंग क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? सेल्फ रियलाइजेशन पे। किसके? आदमी के। और सेल्फ रियलाइजेशन क्या करता है? हेल्प्स करता है, मदद करता है आदमी के डेवलपमेंट में, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट देख। Learning brings a change in human behavior. According to the environment, the changes can be either temporary or permanent. तो लर्निंग क्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर में चेंज लाता है, ठीक है। तो चेंज कैसा हो सकता है? या तो टेम्पररी होता है थोड़ी देर के लिए, या फिर परमानेंट। लर्निंग इज़ नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। अकॉर्डिंग टू किसके? पहले हमने पढ़ा है पील के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। हमने देखा था ना एग्जाम्पल, जब हमारा पैर अटकता है तो हम वो ऑटोमेटिक पीछे खींचते, क्यों? वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्स प्रोसेस नहीं होता है। तो लर्निंग रिफ्लेक्स प्रोसेस नहीं है। लर्निंग कैन बी रिजल्ट ऑफ अलर्टनेस एंड एक्टिव माइंड। तो लर्निंग किसका रिजल्ट होता है? अलर्टनेस। अगर हम अलर्ट रहे, हमारा माइंड एक्टिव रहे तो हम सीख पाएंगे, ठीक है। लर्निंग कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन। हम दोनों चीज़ें सीख सकते हैं, क्या? पॉजिटिव चीज़ें भी, नेगेटिव चीज़ें भी, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करता है। समझ आ गया? एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है क्या? सपोज़ कि जैसे आप स्कूल जाते होगे, ठीक है, या कॉलेज में होगे, तो आपके जो संगत होते हैं, जैसे आपके कोई फ्रेंड है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना कि नहीं आपको स्मोक करना है। तो वो हमारे ऊपर होता है कि हमें स्मोक करना सीखना है कि नहीं, ठीक है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझ आ गया? लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर। ये भी हम देख चुके हैं कि उससे बिहेवियर में चेंज आता है। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व सम मोटिव और एम। तो ये प्रोसेस में क्या होता है? कोई मोटिव होता है या कोई एम होता है। द लर्निंग प्रोसेस हैव मोटिव, गोल एंड अ ब्लॉक। तो लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है? एक मोटिव होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए और एक ब्लॉक होना चाहिए, जो हमने एक बच्चे वाले एग्जाम्पल में देखा था, है ना। तो लर्निंग डिपेंड्स ऑन पीपल नीड, दिस नीड कैन प्रिपेयर अस टू एडजस्ट ऑल्सो। तो लर्निंग किस पे डिपेंड करता है? पर्सनस के नीड पे। और ये जो नीड होता है वो हमें एडजस्ट करने के लिए प्रिपेयर भी कर सकता है। अब है द ब्रांचेस ऑफ लर्निंग इज़ वेरी वास्ट, in which every aspect of human behavior is helpful or involved. Example cognitive, emotion और affection, psychomotor, ठीक है। तो ये सब क्या है? ब्रांचेस ऑफ लर्निंग बहुत वास्ट होता है, ठीक है। जैसे कॉग्निटिव होता है, इमोशन होता है, साइकोमोटर हो सकता है, जिसको हम लोग मनोविश्लेषण भी बोलते हैं। ये था नेचर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी रीसेंट अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।